अगर आपको 143(1) के इंटीमेशन में डिमांड रिसीव होती है तो उस केस में आपके पास 3 सिनेरियो होते हैं कि वो जो डिमांड है वो करेक्ट है या फिर डिमांड जो है इनकरेक्ट है या फिर वो डिमांड जो है वो पार्शियली करेक्ट है और पार्शियली इनकरेक्ट है। तो वीडियो में हम तीनों के तीनों केसेस डिस्कस करेंगे जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा इसका रिप्लाई करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। मुझे क्या करना है, इनकम टैक्स की साइट को ओपन करना है। उसके लिए मुझे टाइप करना है लॉगिन टू इनकम टैक्स। लॉगिन करने के बाद मेरा ये पेज ओपन होकर आता है। इसमें मुझसे यूजर आईडी की डिमांड की हुई है। यूजर आईडी मेरा पैन नंबर भी हो सकता है, आधार नंबर भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर अपना यूजर आईडी एंटर करूंगी। यूजर आईडी एंटर करने के बाद वो मुझसे पासवर्ड की डिमांड करता है। पासवर्ड को एंटर करके मैं कर दूंगी कंटिन्यू। तो उसके बाद मेरा ये पेज ओपन होकर आता है। यहाँ पर देखो मेरे को बहुत सारे टैब्स दिए हुए हैं। मुझे क्या देखना है कि जो मेरा इंटीमेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(1) में डिमांड आई हुई है उसको मुझे करना है रिजॉल्व। तो यहाँ पर देखो, जब भी आपका कुछ ऐसा केस होता है ना, जब आपकी डिमांड या कुछ भी आता है तो आपकी वो सारी चीजें किस में आती है, पेंडिंग एक्शंस में आती है। तो यहाँ पर देखो पेंडिंग एक्शन में मेरे को दी हुई है काफी सारे ड्रॉप डाउन। तो उसमें जो मेरा पास सेकंड नंबर का जो ड्रॉप डाउन है वो है रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। तो यहाँ पर मुझे करना है क्लिक। डिमांड थी जो मेरी 3,390 रुपीज की खड़ी है, तो उसके अगेंस्ट मुझे क्या करना है, सबमिट करना है रिस्पॉन्स। तो मैं इस वीडियो में आपको दोनों ही केसेस दिखाने वाली हूँ कि अगर मैं एग्री कर रही हूँ कि वो डिमांड मेरी ठीक है तो उस केस में मैंने कैसे करना है, तो अगर मैं नहीं एग्री करी तो उस केस में मुझे कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी अपना सबमिट रिस्पॉन्स। देखो अब ये सबमिट रिस्पॉन्स में मेरा ये पेज जो है ये ओपन होकर आ गया। तो इसमें मुझे देखो सारा दिया हुआ है कि मेरी 3,390 की डिमांड थी सेक्शन 143(1) के अंडर। तो यहाँ पर देखो मेरे पास दो ऑप्शन आ गए। अब रिस्पॉन्स फ्रॉम एसएससी, डिमांड करेक्ट है या डिसएग्री विद डिमांड है। तो अगर मेरे पास ना डिसएग्री विद डिमांड में मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं, जैसे मेरी 3,390 की डिमांड आई हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि 2,000 की डिमांड तो ठीक है, जो रिमेनिंग बैलेंस है वो डिमांड मेरी गलत है, तो मैं पार्शियली भी अपना डिसएग्री कर सकती हूँ और मैं फुली भी अपना डिसएग्री कर सकती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर दोनों ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया क्लिक कि मैं डिसएग्री करती हूँ विद डिमांड की जो मेरी डिमांड रेज हुई है वो मेरी ठीक नहीं है। तो उसके बाद मेरे को क्या है, देखो अब मैं डिसएग्री करके मेरे पास ये आ गया कि आपको रीजन ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर करूंगी अपना ऐड रीजन। तो ऐड रीजन में देखो मेरे पास बड़े सारे ड्रॉप डाउन है कि अगर तो मुझे जो भी रीजन सही लगता है मैं उसको कर दूंगी सिलेक्ट। तो अभी मैं इस केस में कर रही हूँ अपना अदर्स पे सिलेक्ट। मैं क्या करूंगी, अदर पे सिलेक्ट करके कर दूंगी अप्लाई पे कर दिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये पेज ओपन होता है। इसमें मुझे कहता है कि मुझे एंटर करना है कितना अमाउंट, जो कि मैं कर रही हूँ कि वो सही नहीं है, मैं डिसएग्री करती हूँ। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं यहाँ पर फुली भी ले सकती हूँ 3,390 रुपीज। अगर मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो मेरा डिमांड है वो गलत है तो मैं उसको पूरा का पूरा अमाउंट भी एंटर कर सकती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मेरा थोड़ा सा अमाउंट ठीक है थोड़ा सा गलत है तो मैं यहाँ पर 1,000 2,000 जो भी मुझे लगता है कि मैं डिसएग्री करती हूँ उस अमाउंट पे वो मैं लिख सकती हूँ। यहाँ पर देखो उसके बाद मेरा कॉलम है रिमार्क्स। रिमार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आप रिमार्क्स डालोगे ना वही आपका बेस्ड होगा कि जो भी आपका जो असेसिंग ऑफिसर है वो डिसीजन लेगा, आपके रिमार्क्स पे ही वो डिसीजन लेगा कि आपने जो डिसएग्री किया है डिमांड पे वो ठीक डिसएग्री किया या नहीं किया। तो यहाँ पर आपको पूरा अच्छे से रीजन लिखना पड़ेगा आप क्यों डिसएग्री होते हो। अगर इन केस आपको लगता है कि जो असेसमेंट ऑर्डर में जो इंटीमेशन ऑर्डर में चीजें लिखी हुई है वो सही नहीं है तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा अपना मेंशन कर सकते हो। ये वाली जो इनकम है इंटीमेशन ऑर्डर में मेंशन है और एक्चुअली में वो मेरी इनकम थी नहीं है कुछ भी था। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रिमार्क्स में फुल फ्लेज अपना पूरा जस्टिफिकेशन लिखनी है। तो क्योंकि इसी पे बेस पे आपकी जो डिमांड है वो रिवोक होने वाली है, वो कैंसिल होने वाली है। अगर आप ये अपना रिमार्क्स ढंग से नहीं मेंशन करोगे, जस्टिफाई ढंग से नहीं करोगे तो आपका असेसिंग ऑफिसर जो कन्विंस नहीं होगा और आपकी जो डिमांड है वो नहीं हटेगी। तो यहाँ पर क्या करना है, मैं अमाउंट लिखी यहाँ पर हमें प्रॉपर तरीके से अपनी जस्टिफिकेशन मेंशन करनी है जितनी आप तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जस्टिफिकेशन मेंशन करनी है पूरी प्रॉपर तरीके से जिससे असेसिंग ऑफिसर जो है वो हमारा कन्विंस हो जाए। उसके बाद अगर हम जो करके यहाँ पर हम अपना रिमार्क्स एंटर करके तो हम कर देंगे सेव। सेव के बाद जो हो जाएगा हमने
अपना डिसएग्री करती है। ठीक है, ये हमारा मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि कैसे आपको डिसएग्री करना है अगर आपकी जो डिमांड आती है। तो उस केस में बस बेसिकली आपका जो डिसएग्री में पॉइंट ये है कि जो आपको रिमार्क्स है वो अपना फुल फ्लेज जस्टिफिकेशन के साथ डालना है, जिससे आप अपने असेसिंग ऑफिसर को कन्विंस कर पाओ कि जो उन्होंने आपके लिए डिमांड रेज की है वो गलत है। ये हमारा डिसएग्री वाला हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर मुझे सिलेक्ट करना हो जो डिमांड है वो करेक्ट है, इस केस में मुझे क्या करना होगा। देखो, सबसे पहले बात ये है कि अगर आप ये कह रहे हो कि डिमांड मेरी करेक्ट है, तो वो ये कह रहा है कि अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया ना, वंस यू सबमिट डिमांड इज करेक्ट देन यू कांट डिसएग्री विद द डिमांड लेटर। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया कि आपकी जो डिमांड है वो करेक्ट है, उसके बाद आप वापस डिसएग्री नहीं। तो इस केस में अगर मैं डिमांड करेक्ट का एग्री करती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा जो भी मेरी डिमांड आई हुई है। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपको टैक्स की पेमेंट करनी कैसे है। तो यहाँ पर वापस मैं गई अपने पेंडिंग एक्शन में। पेंडिंग एक्शन में मैं रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड करूंगी। तो मैंने जैसे आपको दिखाया था पहले भी, आपका ये पेज खुल के आएगा। इसमें आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है पे नाउ पे आपको करना है क्लिक। और यहाँ पर वो बता रहा है आपकी जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है 3390 की है। तो यहाँ पर आप करोगे पे नाउ। पे नाउ में देखो आपके पास क्या है समझ आ जाएगा। ये आपके पास पूरा का पूरा आपका जो पे नाउ वाला है खुल के आ जाएगा कि डिमांड की रेफरेंस नंबर इतना है, असेसमेंट ईयर इतना है और इसका अमाउंट इतना है। तो आप अगर कंटिन्यू करते हो इसको, तो कंटिन्यू करके आपके पास सारी की सारी न्यू पेमेंट वाली डिटेल्स आ जाएगी कि कितना टैक्स है, क्या सरचार्ज है, क्या सेस है, ये सब कुछ चीजें आपकी आ जाएगी। आप यहाँ पर एंटर करके और कंटिन्यू कर देना। ठीक है, ये यहाँ पर आपका जो हो जाएगा। फिर आगे वो आपसे बैंक की डिटेल्स पूछेगा कि कौन से बैंक से आप कर रहे हो। तो वहां पर जाके आपका सारा का सारा चालान बन जाएगा कि और सारी डिटेल्स आ जाएगी कि ये चालान नंबर है, ये आपका BSR कोड है और ये आपकी डेट ऑफ पेमेंट है जो आपको मेंशन करनी है, आगे मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू करके अपने बैंक की डिटेल्स डाल के और इस चालान को कर देंगे सबमिट। तो अब हमें क्या करना है, सबमिट करने के बाद वापस में अपना आरयू रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे वापस जाना है सबमिट रिस्पॉन्स में। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैंने डिमांड इस करेक्ट करके ये क्लिक करके और मैं यस ऑलरेडी पेड एंड चालान हैज अ सिन ये क्लिक करके और उसके बाद यहाँ पर देखो इस तरीके का पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको ऐड करनी है चालान के डिटेल्स। तो सबसे पहले है टाइप ऑफ पेमेंट, जिसमें कि माइनर हेड है, जहां पर आपको डालना है आउटस्टैंडिंग डिमांड रेगुलर असेसमेंट टैक्स। अगर आप कोई और सिलेक्शन कर दोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी आगे जाके। तो यहाँ पर आप आउटस्टैंडिंग डिमांड वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना। यहाँ पर आपको डालना है अमाउंट, जितना भी आपका अमाउंट आपको पे किया हुआ है आपने चालान में। यहाँ पर BSR कोड, ये जो BSR कोड सीरियल नंबर डेट ऑफ पेमेंट है, जब आप चालान सबमिट करोगे तो सारी की सारी डिटेल उस चालान पे लिखी होती है। तो वहां से आप सारी की सारी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर है रिमार्क्स में आप डालकर जो भी आपकी चालान की कॉपी है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आप इस पे क्लिक करोगे तो अटैचमेंट हो जाएगी अपलोड करने की, और उसके बाद करना है आपको सेव। ऐसे करके आपका जो चालान है, चालान की सारी डिटेल्स जो आपकी हो जाएगी। आगे जाके आपको करना है सबमिट। तो जब आप देखेंगे तो आपकी जो भी आपका जो डिमांड आया हुआ है, इसमें जो भी आपकी जो डिमांड खड़ी हुई है वो आपकी हो जाएगी। थोड़े टाइम बाद वो 0 हो जाएगी, क्योंकि आपने ये जो चालान है ये सबमिट कर दिया है। तो ये इजीली आपका जो डिमांड, जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड खड़ी है, आप थोड़े दिन बाद जाके अपना पेंडिंग लिस्ट में जाके अगर आप अपना रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में देखोगे तो आपका वो नील हुई मिलेगी आपको। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस था। तो करते हैं यहीं पर ही वीडियो को एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू।